हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और अभी पेपर एफएमजी का हुआ है और जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको तो पता है एफएमजी क्या होता है, बट वैसे लोग जो मेडिकल से रिलेटेड जानकारी नहीं रखते उनके लिए मैं बता दूं कि एफएमजी बेसिकली वो एग्ज़ाम होता है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने एमबीबीएस अपना फॉरेन कंट्री से किया होता है उनके लिए, अगर आप इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको एफएमजी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसी को लेकर के हर साल ये एग्ज़ाम होती है। तो अभी एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं। अभी का पेपर है, उसका क्या फीडबैक रहने वाला है। आपको कहाँ से रहा है एमबीबीएस? फिलीपींस। फिलीपींस से। ओके, कैसे क्वेश्चंस कैसे थे? जो आप सिलेबस पढ़ते हैं वहाँ वैसा ही है ठीक ही था। एफएमजी में? अच्छा, हाँ, अच्छा ही था, ठीक तो है। आपने पहला पेरेंट्स है, पहले भी एफएमजी दिया है? फर्स्ट। एमबीबीएस कंप्लीट हो गई। हाँ। अच्छा, कुछ सिलेबस में डिफरेंस होता है फिलीपींस से एमबीबीएस करने में और इंडिया से? हाँ, होता है थोड़ा बहुत। क्या चेंजेस दिखते हैं, क्या डिफरेंसेस रहते हैं? कवरेज डिफरेंट होता है, वहाँ कोई माइनर सब्जेक्ट होता है, यहाँ वो मेजर हो जाता है वैसा कुछ। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम फॉरेन नेशन? नो, जस्ट फॉर फाइनेंशियल जस्ट, और कुछ पैसे, बाकी सिलेबस वगैरह सब सेम रहता है? हाँ, और लगभग। तो पेपर ए में जो ज़्यादा क्वेश्चंस कैसा था, क्लिनिकल ओरिएंटेड या नॉन क्लिनिकल? अभी नॉन क्लिनिकल अच्छा, था, अभी non-clinical। तो क्लिनिकल है अभी। तो पेपर बी भी है ना? हाँ, इसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका कैसा रहा वैसे, थोड़ा बता दीजिए। ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक था। मतलब आपका कहाँ से एमबीबीएस रहा है? रसिया का जान। अच्छा, रसिया से। तो जो सिलेबस वहाँ पढ़ते हैं एफएमजी में भी वैसा ही क्वेश्चंस आता है? हाँ सेम Similar ही सेम रहा। सेम सेम। अच्छा, 150 क्वेश्चंस था, कितने बन पाए? मेरे हिसाब से जो मुझे आता था हाँ। 80 क्वेश्चंस तो मैंने सही किए हैं, जो मुझे हाँ। अच्छा अच्छा बाकी जो किए वो आप 90 मान लीजिए। अच्छा, 90 मार्क्स। ओके, क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और इट इज फैक्चुअल? दोनों। दोनों थे। हाँ। ओके, किस किस टॉपिक से बेसिकली क्वेश्चंस रहे थे? नॉन क्लिनिकल ज़्यादा था। अच्छा, नॉन क्लिनिकल हाँ। ज़्यादा क्वेश्चंस। हाँ, अब क्लिनिकल आएंगे सेकंड शिफ्ट में। अच्छा अच्छा। अच्छा, कुछ बेनिफिट्स होता है बाहर से मेडिकल करने पे? बेनिफिट्स नहीं है, सिलेबस सेम ही है, बस बेनिफिट्स ये है कि पैसे कम लगते हैं वहाँ पे। पैसे कम लगते हैं, यहाँ पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। हाँ ओके, आपके कंप्लीट हो गया एमबीबीएस? हाँ ओके, इसके बाद पेपर बी भी है ना आपका? हाँ, सेकंड शिफ्ट का है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक हुआ सर। ठीक है, आपका कहाँ से रहा है एमबीबीएस? मेरा किर्गिस्तान बिश्केक से। कुछ कंपेरेटिवली कैसा रहा, मतलब जो वहाँ सिलेबस पढ़ाते हैं वैसा ही क्वेश्चंस थे या कुछ डिफरेंट भी रहा? वहाँ से तो नहीं, जो हमने यहाँ पढ़ा दिल्ली में आगे अच्छा। वो उससे, और पहले के मुकाबले जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था हाँ। उसके मुकाबले इस बार जो पहला पेपर है वो इजी था। व्हाट मेक्स इट इजी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से मतलब वो ठीक था, जो बेसिक्स जो थे, अगर जो बच्चे बेसिक्स पढ़ के आए थे उसके हिसाब से क्वेश्चन बहुत इजी थे, ज़्यादा ना टफ था ना हार्ड था। पेपर ए में मोर क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस और नॉन क्लिनिकल? काइंड ऑफ कह सकते हैं कि क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल मिक्सअप था। ओके, और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस और फैक्चुअल बेस्ड? प्रैक्टिकल रिलेटेड था। व्हाट्स द बेनिफिट टू डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम फॉरेन कंट्री? कह सकते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकते वो जाके कर सकते हैं, और मेन होता है कि टाइम, अगर किसी की अगर एज ज़्यादा हो रही है तो वो जाके वहाँ से कर सकता है। टाइम भी वो करता है, मैटर करता है। पेपर भी है ना नेक्स्ट? हाँ, अभी नेक्स्ट। थैंक यू, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कैसा रहा? बढ़िया। आपको कहाँ से एमबीबीएस रहा है? जॉर्जिया। जॉर्जिया। कैसा आपका पेपर अच्छा रहा, पहला पेपर बहुत अच्छा रहा। अच्छा। सेकंड पेपर देखिए कैसा आता है। कहाँ से, आपका कहाँ से एमबीबीएस रहा है? किर्गिस्तान से, कगमा से। अच्छा, कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस होती है? इन डिफरेंस यही है, यहाँ के मेडिकल कॉलेज, यहाँ क्या है पढ़ाई ज़्यादा होती है, जो रियलिटी है। वहाँ क्या है प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ डेड बॉडी मिल जाती हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हैं। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है यहाँ का? कॉलेज और कैंपस तो बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं, कॉलेज कैंपस बहुत अच्छे हैं। बस लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है तो वहाँ टीचर उतने अच्छे नहीं मिल पाते। लैंग्वेज बैरियर एक बन जाता है। लैंग्वेज को कोर्स तो करवाते हैं, बट टीचर को क्या है उतना अच्छा इंग्लिश आता नहीं वहाँ पे। अच्छा, सिलेबस में कुछ डिफरेंसेस दिखता है? नहीं, सिलेबस सेम है, सेम पैटर्न। एफएमजी में पहला अपीयरेंस या पहले भी आप दिए हैं? नहीं, पहला हमारा। पहला अपीयरेंस है। क्वेश्चंस कैसे लगे आपको पेपर ए के? पेपर ए तो बढ़िया है, अब पेपर 2 देखिए कैसे आता है। क्वेश्चंस किस टॉपिक से देखे? नॉन क्लिनिकल क्वेश्चंस थे या क्लिनिकल क्वेश्चंस थे? नहीं, पहले में तो नॉन क्लिनिकल थे। नॉन क्लिनिकल थे। सेकंड वाले में क्लिनिकल होगा। पेपर बी के लिए ऑल द बेस्ट। है, थैंक यू। एक नंबर। कहाँ से एमबीबीएस हुआ है? चाइना। अरे एक मिनट। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना और इंडिया का मेडिकल कंपैरेटिवली? ठीक है, 50-50 दोनों से ठीक था।
ठीक था। आपका कहाँ से एमबीबीएस रहा है? हाँ एमबीबीएस आपका कहाँ से रहा है? फिलीपीन से अच्छा, फिलीपीन से। क्वेश्चंस कैसे थे पेपर ए के? सही था मतलब मिडिल था मीडियम ही, मतलब जो सिलेबस वहाँ पढ़ते हैं वैसा ही या कुछ चेंजेस भी रहा? नहीं सेम ही था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही था। पेपर बी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू ठीक रहा सर। क्वेश्चंस कैसे रहे? क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ठीक ही थे, मतलब मॉडरेट आपका कहाँ से एमबीबीएस रहा है? किर्गिस्तान। अच्छा, कैसा रहा पेपर? ठीक था ओवरऑल। कहाँ से रहा आपका एमबीबीएस? नेपाल से अच्छा, नेपाल से। हाँ। कुछ डिफरेंसेस रहते हैं सिलेबस में नेपाल और इंडिया के? सेम ही है ऑलमोस्ट। क्वेश्चंस भी वैसा ही है? हाँ सेम ही है, थोड़ा बहुत तो होगा ये थोड़ा बहुत। हाँ। क्या डिफरेंसेस रहे? नॉर्मली तो सेम ही था, मुझे तो उतना डिफरेंसेस नहीं लगा। उतना नहीं लगा। बस नेपाल और इंडिया कुछ है, बस वही, बाकी तो ठीक ही था। क्वेश्चंस कितने भरे हैं? वो तो देखना पड़ेगा, बट अच्छा था ओवरऑल। अच्छा था। ओके, पेपर बी के लिए ऑल द बेस्ट। या थैंक यू। डन। कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया भाई, हाँ, कैसा रहा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपका कहाँ से एमबीबीएस रहा है? बिश्केक किर्गिस्तान। अच्छा, किर्गिस्तान से। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट किर्गिस्तान बिस्किट के हैं, वहाँ क्या कुछ रहता है? कॉमन ही है, मतलब कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? ज़्यादा मेडिकल ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वहाँ? नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं, कॉमन है। अच्छा सेम मेडिकल। अच्छा, कुछ सिलेबस में डिफरेंसेस दिखते हैं किर्गिस्तान के सिलेबसेस में और इंडिया के सिलेबसेस में मेडिकल? क्या डिफरेंसेस है? थोड़ा बहुत डिफरेंट, मेडिकल का डिफरेंट है, उसको प्रैक्टिकल नहीं है बेसिक। अच्छा, कहाँ प्रैक्टिकल नहीं है? हमारे कंट्री में? इंडिया वहाँ पे नहीं है, बिश्केक किर्गिस्तान में। प्रैक्टिकल नहीं है। ओके। और क्वेश्चंस कैसा लगा आपको? कितने बना पाए आप? कोई एग्जाम तो बहुत अच्छा था इस बार का। अच्छा, कितने क्वेश्चंस बना पाए आउट ऑफ 150? मे बी 100 और मे बी 110। अच्छा, 110 के अप्रोक्स सही आपने करा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपका कहाँ से रहा है एमबीबीएस? मेरा किर्गिस्तान बिश्केक। किर्गिस्तान बिस्किट से है। अच्छा, कुछ डिफरेंसेस लगते हैं वहाँ के सिलेबस में और यहाँ के सिलेबस में? हाँ डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स वगैरह अच्छे होते हैं। अच्छा। वहाँ पे डमी पे होते हैं, यहाँ पे बॉडी होते हैं। थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाता है यहाँ पर काफ़ी। हाँ ये सब चीज़ है। हाँ, ये सब प्रैक्टिकल। कॉलेज की क्या रियलिटी है वहाँ की? मतलब कॉलेजेस अच्छे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होते हैं? कॉलेज की रियलिटी यह है कि कॉलेज तो देखो इंडिया के कंपेयर में हम देखा जाए तो इंडिया हमारा बेस्ट है अच्छा, इंडिया में भी। है ना। और कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट वहाँ में कम पड़ जाता है, अच्छा, बाहर फॉरेन नेशन में कॉस्ट कम पड़ते हैं, कम पड़ जाता है। बट व्हाट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर? वहाँ के देखा जाए तो क्या कहते हैं, जो लेवल है हमारा एमबीबीएस का और इनका सबका बराबर ही है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, जो फैसिलिटीज़ मिलती है फॉरेन कंट्री में वो हमारे कंट्री कंपेरेटिवली कैसा है? वो बहुत अच्छा है, खाना सब ठीक है, फैसिलिटी रहने का मतलब फ्लैट्स वगैरह, हॉस्टल्स हो गए आपके, क्लासरूम, सब कुछ, मतलब स्टडीज़ वगैरह के जितने भी होते हैं पैटर्न, सब कुछ ठीक रहता है। पेपर बी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट्स ये है कि ऑलमोस्ट जितने भी फॉरेन मेडिकल कंट्रीज़ है वहाँ से कैंडिडेट है, जैसे रसिया, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, नेपाल, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज से हमें मिले हैं। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइव एंड डू सब्सक्राइब फॉर आवर एफर्ट।